नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जीवन में, हमारे जीवन के प्रत्येक आयाम में सूर्य का बहुत महत्व है। सूर्य के माध्यम से ही हमें जीवन की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन की शुरुआत ही सूर्य की कृपा के माध्यम से होती है। सूर्य हमें जीवन प्रदान करते हैं, हमें स्वास्थ्य भी प्रदान करते हैं। जब तक हमें सूर्य का लाभ मिलता रहता है, हम स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं और जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। हमारे जो शारीरिक क्षमता है, हमारे जो विभिन्न तरह के क्रियाकलापों को प्रयुक्त व्यवहारिक रूप देने की जो गुणवत्ता है, वो भी सूर्य के माध्यम से प्राप्त होती है। जब तक सूर्य का पूर्ण प्रभाव हमें मिलता रहता है, हम निरोगी भी रहते हैं और हम सक्रिय भी रहते हैं। लेकिन जिस क्षण हमारे जीवन में सूर्य की कमी होने लगती है, सूर्य का प्रभाव कमज़ोर पड़ने लगता है, उसी क्षण हमारी जो शारीरिक क्षमता, शारीरिक स्वास्थ्य की गिरावट की शुरुआत हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य निर्बल हो तो वो जन्म से ही निर्मल प्रवृत्ति का रहता है, चिड़चिड़े स्वभाव का रहता है। सूर्य का संबंध हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे हृदय के साथ भी है। हमारे हृदय की गतिविधि को, हमारे हृदय की धड़कन के साथ हमारे रक्त संचार की जो पूरी प्रक्रिया है, उसको सीधे सीधे सूर्य निर्धारित करते हैं। इसलिए जब सूर्य कमज़ोर पड़ते हैं या सूर्य अशुभ प्रभाव से ग्रसित हो जाते हैं तो उसका सीधा प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ता है। देखने में तो यहाँ तक आया है कि यदि हमारी जन्म कुंडली में सूर्य निर्बल हो, सूर्य पर राहु का प्रभाव पड़ रहा हो, सूर्य के साथ में सूर्य का जो पंचम स्थान है, पंचम घर है, उस पर राहु का प्रभाव हो, इतना ही नहीं, पंचम स्थान का स्वामी है वो भी राहु से ग्रसित हो, तो ऐसे व्यक्तियों को निश्चित रूप से कई तरह के हृदय रोगों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, जब ग्रह दशा या वर्ष फल के अनुसार राहु पंचम स्थान में परिभ्रमण करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को अनायास हृदय संबंधी व्याधियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें हार्ट अटैक का सामना करना पड़ता है। उनका हृदय अनायास अनियमित हो जाता है। उन्हें हृदय संबंधी व्याधियों का सामना करना पड़ता है। आजकल जो हार्ट अटैक की संभावनाएं इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, हार्ट अटैक की घटनाओं में इतनी तेजी आ रही है, उसके पीछे भी प्रमुख कारण यही है कि हम विभिन्न कारणों से, विभिन्न अपनी गतिविधियों के माध्यम से या तो सूर्य को निर्मल कर लेते हैं या राहु की सक्रियता को बढ़ा देते हैं। कभी आपने अनुभव किया है कि हमारे यहाँ परंपरा रही है कि रसोई घर में जूते चप्पल के साथ नहीं जाना, रसोई घर को साफ सुथरा रखना है। लेकिन आज तो प्रचलन हो गया है कि हम रसोई घर में भी जूते चप्पल पहन कर ही काम करते हैं। हम भोजन करते समय भी जूते पहन के रखते हैं। रसोई घर में जूतों से जाना, जूतों से भ्रमण करना या रसोई घर को अस्वच्छ रखना राहु की प्रबलता को बढ़ाने का कारक बनता है। वैसे लाल किताब तो यहाँ तक कहती है कि यदि ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप हमारे घर में बढ़ जाए तो उसके माध्यम से भी राहु प्रबल बन जाते हैं, राहु अति सक्रिय हो जाते हैं। और ऐसे में यदि हृदय दुर्बल है, हृदय कमज़ोर है, अशुभ प्रभावों से पीड़ित है और ऐसे में राहु अनायास सक्रिय हो जाए, राहु की प्रबलता बढ़ जाए, तो फिर ऐसे में अनायास हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। वैसे देखने में भी आया है, ये प्रयोग अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कि हार्ट अटैक की बहुत सारी घटनाएं तब होती हैं जब ससुराल पक्ष से कोई अशुभ समाचार सुनने को मिल जाता है, वहाँ से किसी तरह का हस्तक्षेप हमारे जीवन में हो जाता है। इसको संयोग कहें या साइंटिफिक एविडेंस कहें, इसका तो अभी आगे भविष्य में जाके पता चलेगा कि, लेकिन निश्चित रूप से जब हमारे सूर्य राहु से पीड़ित हो जाते हैं तो हृदयघात या हृदय संबंधी व्याधियों की संख्या बढ़ जाती है। तो ऐसे में आप हृदय रोग से कैसे बच सकते हैं, या हृदय रोग पड़ जाए तो उससे स्वस्थ कैसे हो सकते हैं, उससे बाहर कैसे आ सकते हैं। क्योंकि आज हृदय संबंधी जो व्याधियाँ हैं, हार्ट अटैक की जो घटना है, वो जीवन लेने का प्रमुख कारण बनती चली जा रही हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पूरी दुनिया में मृत्यु का प्रमुख कारण हृदय बन गया है। हृदय में एकाएक आघात आ जाना, हृदय का कमज़ोर पड़ जाना,
हृदय की गतिविधियों में अनियमितता आ जाना मृत्यु का पहला कारक है और इसके पीछे कोई कारक नहीं है। क्योंकि हृदय रोग क्यों होता है, हार्ट अटैक क्यों आता है, इसके बारे में कोई सुनिश्चित जानकारी नहीं है। इसके कारक को हर साल बदलना पड़ता है। पहले कहते थे कि यदि आप वेजिटेबल घी का सेवन करते हैं, दूध का सेवन करते हैं, मलाई का सेवन करते हैं, ज़्यादा मात्रा में नमक का सेवन करते हैं, या मेंटली स्ट्रेस से पीड़ित रहते हैं, तो ही हृदय कमज़ोर पड़ता है, तभी आपको हार्ट अटैक आता है। लेकिन अब तो ऐसे लोगों को भी हार्ट अटैक आने लगा है जिनको मानसिक टेंशन की कोई संभावना नहीं आती है, जो जीवन में कभी जिन्होंने ज़्यादा अतिरिक्त मात्रा में नमक का सेवन नहीं किया, जिनको खाने के लिए कुछ है नहीं, वो घी दूध क्या खाएंगे, वो जीवन भर रिफाइंड तेल पर निर्भर रहे, फिर भी हार्ट अटैक आ जाए, किसी भी उम्र में आ जाता है। तो अभी स्वास्थ्य विशेषज्ञ भ्रम की स्थिति में है। लेकिन ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से देखें तो जब राहु का प्रभाव सूर्य पर पड़ जाता है, सूर्य अनायास राहु की शिकार बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में आप हार्ट अटैक से बचने के लिए, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए कुछ उपायों की मदद ले सकते हैं। हृदय को प्रबल बनाने के लिए सबसे पहले तो यही है कि आप 5.5 रत्ती से अधिक भार का रूबी धारण कर सकते हैं, माणिक्य धारण कर सकते हैं। माणिक्य से हृदय को शक्ति की प्राप्ति होती है। माणिक्य का ऐसा ऊर्जा क्षेत्र है कि जो हमारे हृदय को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है, और उसको यदि आपने जांचना है, परखना है, तो आप स्वयं प्रयोग करके सीख सकते हैं। आप एक माणिक्य लें, उसे सोने की अंगूठी में जड़वाएं और उसे अपनी उंगली पर धारण करके देखें, और उसके बाद आप ईसीजी निकलवाएं, फिर 2-4 दिन के बाद फिर निकलवाएं, 2-4 दिन के बाद फिर निकलवाएं, और उनका विरोधाभास देखें कि उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। या फिर एक व्यक्ति जिसकी ईसीजी एबनॉर्मल है, जिसका हृदय दुर्बल है, जो हृदय रोग से पीड़ित है, आप उसको धारण करवाएं और फिर उसकी ईसीजी निकलवाएं। आप दोनों में अंतर देखेंगे। रूबी धारण करने से हृदय को शक्ति की प्राप्ति होती है, उसकी ईसीजी की असमानता है वो सामान्यता की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो पहला प्रयोग तो आप ये करके देख सकते हैं। सूर्य को प्रबल बनाने के लिए सूर्य संबंधी दूसरे उपायों की मदद भी ले सकते हैं। इसके लिए आप तांबे के पात्र में सोने के कुछ टुकड़े डाल के, सोने की कुछ जेवर डाल के पानी भर के आप रख दें, और प्रातःकाल उस पानी का सेवन करके देखिए। तांबे के बर्तन में पानी रखकर सोने से उसे संस्कारित करके उसके सेवन करने से आपके सूर्य को प्रबलता मिलती है, सूर्य को शक्ति की प्राप्ति होती है। तो सूर्य की जो निर्मलता है इसके माध्यम से दूर हो जाती है। सूर्य को प्रबल बनाने के लिए हम मोती का प्रयोग भी करते हैं कि चंद्र के माध्यम से भी सूर्य को प्रबल बनाया जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में मोती से संबंधित कई भस्में, कई पिष्टियाँ, कई औषधियाँ निर्मित की जाती रही ताकि हृदय को सबल बना के रखा जाए। और आपने पुराने ज़माने में एक भी घटना ऐसी नहीं सुनी होगी किसी व्यक्ति, किसी राजा, किसी सैनिक की हृदयघात के कारण मृत्यु हुई हो। उनके सामने मृत्यु साक्षात खड़ी रहती थी, युद्ध भूमि में चारों तरफ लाशें फैली रहती थी, लेकिन कभी किसी व्यक्ति के हृदय में इतनी निर्बलता नहीं आती थी कि वो डर के वो हार्ट अटैक का शिकार हो जाए। लेकिन आज तो बैठे बैठा ही हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि उस समय हमारे ये पौरुष शक्तिशाली महायोद्धा अपने शरीर पर सूर्य को प्रबल बनाने की रत्न धारण करके रखते थे, आभूषण धारण करके रखते थे, कई तरह की खनिज धातुओं से अपने शरीर को सज्जित रखते थे। वो मोती का सेवन करते थे, और इसके माध्यम से उनका सूर्य इतना प्रबल बन जाता था कि प्रतिकूल से प्रतिकूल वातावरण में भी उन पर कोई असर नहीं करता था। इसके अलावा सूर्य को श्रापित, सूर्य को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, चाहे वो राहु है या दूसरे ग्रह हैं, उन ग्रहों को शुभ करने के भी उपाय साथ में किए जाते हैं। तो यदि आपका सूर्य राहु से पीड़ित है और इसलिए आपको हार्ट अटैक आया है, या इसलिए आप हृदय रोगी हैं, हृदय निर्बल है, कमज़ोर है, असमान व्यवहार बढ़ता रहा है, तो उसके लिए आप राहु से संबंधित कुछ उपाय भी कर सकते हैं। राहु से संबंधित कई तरह के उपाय हैं, लेकिन एक उपाय तो यही है कि आप हर बुधवार को राहु से संबंधित
पूजा वाला नारियल लेके, एक मुट्ठी बादाम लेकर उनको किसी मंदिर में दे सकते हैं और ये क्रम कम से कम 43 दिन तक जारी रख सकते हैं। इसके माध्यम से राहु संबंधी अशुभता का शमन हो जाता है। आप लोहे के पात्र में सरसों का तेल भरकर उसको छाया पात्र के रूप में किसी भिखारी को, किसी गरीब को दे सकते हैं। उसके माध्यम से भी राहु की अशुभता से हम अपने को बचा सकते हैं। वैसे शनि, सूर्य और राहु की अशुभता से बचने के लिए, शुभ प्रभाव लेने के लिए आप लैपिस लजुली धारण कर सकते हैं। लैपिस लजुली को लाजावर्त कहते हैं। इसके माध्यम से शनि, राहु और केतु की अशुभता से बचने का मार्ग हमें मिल जाता है। सूर्य का प्रताप बढ़ जाता है। तो यदि हम हृदय संबंधी किसी रोग से पीड़ित हैं तो ऐसे साधारण उपायों के माध्यम से हम हृदय संबंधी रोगों से बाहर आ सकते हैं। अन्यथा हृदय रोग की कोई उपचार प्रक्रिया अभी तक नहीं है। यदि निर्मल है, कमज़ोर है, आपको हार्ट अटैक आया है या आने वाला है, आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज है, तो डॉक्टर आपको स्टेंट डलवाने के लिए कहेगा, बाईपास सर्जरी कराने के लिए कहेगा। लेकिन क्या उसको कराने से आप ये कह सकते हैं कि अब आपका जीवन अजर हो गया, अमर हो गया, अब आपको मृत्यु की कोई संभावना नहीं? क्योंकि मैंने तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण देखे हैं, सैकड़ों एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे हैं जब एक व्यक्ति ने 8 स्टेंट डलवा लिए लेकिन फिर भी उसका जीवन सुनिश्चित नहीं हो पाया। पहले स्टेंट के बाद 8वें स्टेंट के मध्य यानी कि 3-4 साल के अंदर ही उसका जीवन समाप्त हो गया। लाखों रुपए उन्होंने अपने उपचार पर खर्च कर दिए लेकिन वो स्वस्थ नहीं हो पाए। लेकिन इन साधारण से उपायों के माध्यम से आप स्वस्थ रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं, दीर्घ जीवन जी सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास व्यवहारिक है। हमारे पूर्वज कोई ऐसी उपाय प्रक्रिया नहीं अपनाते थे लेकिन फिर भी वो 100 साल तक रहते थे। आज भी ऐसे कई मानव समुदाय हैं यहाँ मानव 100 साल से ज़्यादा समय तक जिंदा रहता है। वहाँ कोई आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, सक्रिय हैं। अपने बुढ़ापे में भी वो हर तरह की मेहनत करते हैं, हर तरह के श्रम में अपने को संलग्न रखते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, पहाड़ चढ़ते और उतरते हैं। वो किसी भी तरह के श्रम से अपने को दूर नहीं रखते। लेकिन आधुनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ खास करके जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आपको यदि हृदय संबंधी कोई व्याधि हो जाती है तो आपको पर्याप्त विश्राम करने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं हिलो मत, ज़्यादा खाओ मत। ज़्यादा खाओगे तो आपके हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाएगी। हिलो मत, हिलने से भी हृदय को खतरा है। अन्यथा वही मानव समाज था, वही हमारे पूर्वज थे जो पहाड़ों पर चढ़ते उतरते थे, 100-100, 200-200 किलो, 150-150 किलो वजन उठा के कई किलोमीटर चल लेते थे। आज तो आपके लिए 5 किलोग्राम वजन उठा कर सीढ़ियाँ चढ़ना भी दुर्लभ हो गया है। आप खाली बिना किसी वजन के आप अपने आप को 4 मंजिला मकान पर चढ़ाने में असमर्थ महसूस करते हैं। आपको यदि रेलवे स्टेशन पर आगे से पीछे की तरफ भागना पड़े, आपका डिब्बा बदल जाए, रेलवे जो इंजन होता है उससे आपको पीछे की तरफ गाड़ी की तरफ भागना पड़ जाए तो आपके पसीने छूट जाते हैं। आप उतनी यात्रा भी पूरी नहीं कर पाते क्योंकि आज आपके हृदय की सामर्थ्य ये रह गई है। ऐसे में हृदय को प्रबल बनाकर, हृदय को शक्ति प्रदान करके आप न केवल ऐसी परेशानियों से बच सकते हैं बल्कि हृदय संबंधी व्याधियों के कारण जो अकारण मृत्यु का जो खतरा बढ़ता चला जा रहा है, हार्ट अटैक की संभावना निरंतर बढ़ रही है, उनसे भी आप अपने को बचा सकते हैं। और ये हार्ट अटैक से, हृदय संबंधी रोगों से बचने के अचूक उपाय हैं। इनके माध्यम से हम दीर्घ जीवन का आनंद ले सकते हैं, स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकते हैं। और यदि हमारे को स्वस्थ जीवन मिलेगा तभी हम अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। आगे बहुत सारी चीज़ें